नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट और सीयूटी क्रैश कोर्स की। आज अपनी अंतिम वार्ता रहने वाली है क्योंकि आपका ये मैसेज था कि सर एक बार हमें बता दो जेट सीयूटी का क्रैश कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैक टू बैक कंप्लीट वीडियोस आप लोगों के लिए आती रही है। बैच भी स्टार्ट कर दिए ऑनलाइन ऑफलाइन। आपकी जो डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री ये सर पढ़ाने चाहिए, बायोलॉजी के लिए ये सर लेकर आओ, एग्रोनॉमी कौन पढ़ाएगा, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी, सभी के लिए अलग अलग टीचर आप लोगों के लिए लगाकर ऑनलाइन ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आपने ज्वाइन भी कर लिया, कुछ साथियों ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भी एक साथी का फिर से मैसेज आता है, पूछता है कि सर क्रैश कोर्स करना सही है या गलत है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे, कोई भी सही काम करोगे तो दुनिया आपको क्या बोलेगी? अरे कुछ नहीं होने वाला इनसे। हमेशा कोई भी पॉजिटिव काम करते हैं तो लोगों का रेस्पॉन्स नेगेटिव आता है, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी आपकी यही है कि सर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना चाहिए। जब ब्राइट एग्रो क्लासेज ने बैच स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम तो चाहते हैं ना कि आपका सिलेक्शन हो। सभी ने बैच स्टार्ट कर दिए, लेकिन ब्राइट एग्रो क्लासेज तभी कोई काम करता है जब उसको उम्मीद रहती है कि हाँ इसमें सफलता मिल सकती है। और आपको तो ये भी कह दिया कि जब हमारे टाइम पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्रैश कोर्स में, तो आपका क्यों नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए तो मोटिवेशन भी हम ही है। जिन साथियों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, कोर्स ले रखा है, वो कौन सा कोर्स, जो फ्री वाला कोर्स है जेट का गाइडेंस वाला, उसमें भी बता दिया आप लोगों को, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ऑनलाइन बेच आपने कहा कि सर 2000 रुपए के आसपास में फीस रखो, इससे ज्यादा मत रखना। कंप्लीट सीयूटी और जेट दोनों की सर टेस्ट भी हमें देना, वो भी रख दी। लाइव क्लासेस दे दी, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स भी दे दिए। उसके बाद भी कुछ को डाउट है क्रैश कोर्स करना सही है या गलत है। मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, क्रैश कोर्स आपको करना चाहिए, तैयारी आपको करनी चाहिए, उम्मीद नहीं हारना। ठीक है, ये मत सोचना कि टाइम कम है कैसे होगा। अगर ऐसा हम सोचते तो हमारे टाइम पर हमारा सिलेक्शन कैसे होता। और आपको तो ये तक बता रखा है कि जितनी भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है सब एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, अच्छा एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पर भी क्लासेस ले ली, सेमिनार आप लोगों के लिए करवा दिया, ऐप पर भी फ्री कंटेंट के अंदर, और जो आपका कोर्स है उसमें भी क्लासेस, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। उसके बाद भी आप लोगों को डाउट आ जाता है मैं क्या करूं आप लोगों का साथी, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, कंफ्यूज मत होना, आपको तैयारी करनी चाहिए अच्छे तरीके से। और फिर एक एक और डाउट कि सर एक डाउट, कितने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर इतना सा बता दो, मजा आ जाएगा सर। बस इतना ही बता दो कि कितने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी साथी को कोई भी दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराओ, 420 का पेपर है ना, तो 300 नंबर लिया हो बेटा, हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर मजे वाली बात हो गई, तो मजा ले रहे हो सर आप। तो ये बताओ मुझे कि पहले कैसे बता दे कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, है ना। कैटेगरी का फर्क पड़ता है, SC ST, OBC, जनरल, EWS, सब में कट ऑफ का फर्क रहता है। अब बात करें कि सर कट ऑफ के हिसाब से एक बार थोड़ा तुक्का लगा के, थोड़ा मन की शांति के लिए बता दो सर, थोड़ा मन को ऐसा कालजा हमारा ठंडा हो जाएगा सर, कलेजे को सुकून मिलता है जब आप ये कहते हो ना कि सर कम नंबरों पे कॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा आत्मा को ठंडक मिलती है। हम जोड़ते हैं कि केमिस्ट्री के 30 कर दूंगा, नहीं नहीं 10 कर दूंगा, एग्रीकल्चर के 30 कर दूंगा, बायोलॉजी के 20, जोड़ के भाग करके कितने आ रहे हैं सर ने इतना का सिलेक्शन हो जाएगा सर, मन को खुशी मिलती है। तो एक बात बताओ, जो चीज इंसान कल्पना करता है वो क्या कभी पूरी कर पाता है क्या? 100 में से 2 कर पाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने सोचा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐसे एग्रीकल्चर में प्लेटफॉर्म बनाना है, अपना एग्जांपल लेंगे, दूसरों का तो क्यों लेंगे। ब्राइट एग्रो क्लासेस जैसे अपन को प्लेटफॉर्म बनाना है, मैंने सोचा, मैंने इस पर वर्क किया। अब आज लोग आप इस पर स्टडी कर रहे हो यानी पढ़ रहे हो। अब आपने भी कुछ ने सोच रखा है कि बड़ा आदमी बनूंगा और मोटा पैसा छापूंगा, जिंदगी में बहुत ऐश करूंगा, लोगों को ऐश करवाऊंगा, पैसे पैसे कर दूंगा पूरी जिंदगी। लेकिन आपने वर्क किया उसके लिए, सर इतना पता है पैसे वाला बनना है, सोचते तो हम भी है, लेकिन उसके लिए क्या करना है ये नहीं पता सर। तो ऐसे तो हर व्यक्ति सोचता है। मैं ही सोचता हूँ कि कभी अंबानी जी के पास में जाकर बैठेंगे, अंबानी जी क्या हाल है, मैं अंबानी बन, कर नहीं पाया ना, नहीं जा पाया वहां पर। तो जो साथी मेहनत करता है, जो सोचता है, उसके पीछे लग जाता है, वही आगे जा पाता है। तो अभी से इतना मत सोचो कि कितने नंबर चाहिए, इतना नहीं सोचना है, लोड नहीं लेना। आपको ये सोचना है कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सही क्वेश्चन कैसे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस का 3 बार रिवीजन कैसे होगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट कहां पर मिलेंगे, कंप्लीट मेजर टेस्ट कहां पर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग को रोककर पॉजिटिव मार्किंग कैसे लाओगे। इन पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप इन पर फोकस कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कि सर आपने तो नई बात बता दी।
अब आप बोलोगे कि सर सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए आपको पता है हथियार होना जरूरी है, उसी प्रकार से आपके जेट के सिलेक्शन के लिए देखो एक तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होनी चाहिए। ये तो फ्री वाले बैच में बता दिया आपको, फिर भी कुछ साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, देख लो भाई, वो भी देख लो। नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन तो आप ज्यादा कर ही आओगे सर, ये तो अच्छी बात है, ये तो सभी को पता है, ठीक है ये तो कर देंगे सर। साथ में ही सिलेबस ही आपको पढ़ना है, सिलेबस आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ओल्ड पेपर आपको देखना है कैसा पेपर पैटर्न आता है, ये भी ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको बता देता है, हमेशा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। साथ ही टेस्ट मस्ट जरूरी है देना है, कौन से, माइनर प्लस मेजर टेस्ट, ये आपको देना है। सर कमजोर बच्चा हूं मैं तो सर, बहुत बहुत कमजोर हूं सर, बहुत कमजोर हूं, एक बार में तो याद ही नहीं होता, मम्मी की कसम सर, एक बार में तो याद ही नहीं होता। अब आप बता दो सर कैसे पढ़ना है, सच बता रहा हूँ सर, कालजे पर हाथ रख करके मैं कमजोर बच्चा हूँ, मुझे याद नहीं होता। बेटा मैं भी बैक बेंचर था, आप जैसे हो ना, पढ़ना नहीं आता, बहुत पीछे बैठता हूँ, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, क्या करूं, होगा नहीं होगा पता भी नहीं, 12th में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, सिलेक्शन होगा क्या होगा, सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होगा, क्यों होगा। अब ये भी है कि सर क्यों होगा, इतना विश्वास कैसे है आपको, अरे मेरा हो गया कि सर आपका हो गया, सबका थोड़ी होगा, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ये सारी चीजें नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस, माइनर मेजर टेस्ट, सारी चीजें कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। सर बायोलॉजी के 3 टीचर पढ़ा रहे हैं आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई 19-20 कोई क्वेश्चन टीचर ने छोड़ दिया तो आप क्या करोगे। बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरी बायोलॉजी, शुरू से लेकर एंड तक फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवाऊंगा। सर एग्रीकल्चर में अगर ऐसा हो गया तो कमलेश सर आपको पढ़ाएंगे, जो 2-3 टीचर है जो आपको करवाएंगे सिलेबस, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहे हैं। और क्या जान लेने में हो क्या, इतने में तो सिलेक्शन नहीं, IAS RS बन जाओगे, छोटा सा जेट का एग्जाम है, क्यों इतना हावी हो रहे हो। कि सर एक मोटिवेशन की बात बोल दो मजा आ जाएगा। मोटिवेशन की बात यही है, जब 10th में आप थे तो आपने क्या सोचा कि एक बार 10th पास कर लूं, लाइफ में लाइफ सेट हो जाएगी, मजे ही मजे हैं, जिंदगी जी लूंगा। पापा भी बोल दिए साइकिल ला के दूंगा बेटे को, बाइक ले आऊंगा, बाइक, अभी तो बाइक का जमाना है, बाइक पर भी कहाँ राजी होते हैं आजकल, तो महंगी गाड़ियों के शौक है, लेकिन अपने जमाने की बात बता रहा हूं मैं, साइकिल ला के दूंगा बेटा, 10th में इतनी बना दे, जोर लगाया, बन भी गई कुछ की नहीं भी बनी सर, हो जाता है 19-20, साइकिल तो नहीं आई पर उम्मीद आ गई थी एक बार से, थोड़ी सी पहले सोच लिया था। फिर 11th में गया, सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब पापा ने कह दिया बेटा फोन ला के दूंगा बहुत महंगा वाला, 12th में बढ़िया बना दे। अब जब 12th में हूँ, 12th दे दी, अब लगता है कि साढ़े 10वीं का एग्जाम दूं ना तो 99 बना दूं मैं, लगता है ना ऐसा। तो जेट का एक बार टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में लगेगा कि जेट का एग्जाम फाड़ दूंगा मैं, तो अभी टाइम है, अभी मेहनत कर लो, और मेहनत करना है तो ही ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन करना भाई। क्यों सर ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि हम आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, अगर आप भी मेहनत कर लोगे, 1-2 महीने की बात है, अरे जी जान लगा दो, 1-2 महीने की तो बात है, उसके बाद देखना फिर सिलेक्शन होगा, फिर अखबार में फोटो छपेगी, राजस्थान में चर्चा होगी, आपके पिताजी के पास, आपके रिश्तेदारों में, अरे आपका नाम होगा, आपके पिताजी को चाहिए क्या, आपका नाम। एक ग्रामीण परिवेश के जो पिता है, वो तो सभी की बात है, सभी के पिता को चाहिए बेटे का नाम, लेकिन अपन तो ग्रामीण परिवेश से उसी की बात करेंगे, तो उनका यही रहता है कि मकसद की चाहे से पैसे कम है कोई बात नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अच्छा काम करे, बेटे का नाम हो, लाइफ में सक्सेस तरक्की हासिल करे, मेरा नाम करे तो मैं खुश हूँ। तो आप ये क्यों नहीं कर सकते, इतना सा काम तो कर दो जिंदगी के अंदर, एक बार मौका मिला है, पता नहीं कब कौन कहाँ चला जाए। अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल कोई दूसरा बनाएगा, क्या पता यहाँ पर क्या हो जाए, रहूं ना रहूं, जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मोटिवेशन हम आप लोगों का है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो हमारे को पूछ लो, ठीक है, तैयारी आपको करना है। अब जो बातें बोली, अगर आपको लगे कि सर आपने फैक्ट, ऑथेंटिक, जेन्युइन और बिल्कुल देसी भाषा का प्रयोग करके हमें समझा दिया, तो 1-2 दिल भेज देना, ताकि मुझे देखकर सुकून मिल जाएगा। बाकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच है, लाइव बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज ही कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर मैसेज कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर बैच ज्वाइन कर तैयारी को जारी रख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। ओके, बाय बाय।